बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग रेसिपी। ऐसी रेसिपी जो कि आप अफ्तार पार्टी में खा सकते हैं। बनाते हैं बच्चों के लिए तो बच्चों को बहुत आने वाली है ये पसंद। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं कि ये कैसे बनेगी ये रेसिपी। 400 ग्राम मैंने चिकन का पीस लिया है ब्रेस्ट का। उसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिए है। और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर या हस्बे ज़रूरत जितनी आपको रिक्वायर्ड है। कुटी काली मिर्च 1/2 टीस्पून। नमक हस्बे ज़रूरत लेवल करके मैंने लिया है। 1/2 टीस्पून के करीब नमक मैंने इसमें डाल दिया। हरी मिर्चें 3 और छोटी एक प्याज थी जिसे मैंने ऐसे रफली काट लिया। सिरका 1 टेबल स्पून। सोया सॉस 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 ब्रेड के पीस। इन्हें मैंने पीस लेना है, बहुत बारीक सा पीसना है। पीस के इसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ। एक शिमला मिर्च मैंने ली और इसे मैंने बहुत बारीक सा पीसा है, बहुत छोटे छोटे पीसेस में। ऑप्शन है लेकिन डालेंगे तो जायका बहुत अच्छा मिलेगा, तो ये आप लाजमी डालिएगा। 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो। अब इसे मिक्स करना है, एक जैसा हो जाए। अगर प्याज भी आप डालना चाहें इस वक्त तो डाल सकते हैं प्याज भी। इसमें सारी शिमला मिर्च बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ आलू। 3 आलू लिए मैंने और साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ये इतने मोटे ना मोटे हैं ना पतले हैं। और दो दो करके मैंने रखे हुए कि दो दो हमें चाहिए पीसेस आलू के। पानी में डाल रखे हुए, सारा पानी निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जो मैंने आपको आलू के पीसेस दिखाए थे, जो मैंने इसे गोल में काट लिए राउंड में, और जो हमने कीमा पीसा था वो उसे हमने कर लिया बोल में तब्दील। ये ऊपर से प्रेस किया। इस तरह तमाम पीसेस में तैयार करके तो आपको दिखाती हूँ। तमाम पोटैटो नगेट्स हमारे तैयार हैं। देखने में इतने मज़े के लग रहे हैं, अभी कच्चे हैं। जब बनेंगे तो क्या होगा फिर, मज़ा कितना मज़ा आएगा। तो अब रखते हैं इसे और अगली तैयारी करते हैं। बेसन मैंने लिया है 5 टेबल स्पून, लेवल करके। फुल भर के नहीं लेना, लेवल ऐसा होता है ये। अगर फुल भर के लेना तो इस तरह नहीं लेना, बस लेवल करके। 5 टेबल स्पून बेसन ले लिया। 4 टेबल स्पून मैदा। कॉर्नफ्लोर लेवल करके 2 टेबल स्पून। हस्बे ज़रूरत कुटी काली मिर्च। नमक हस्बे ज़रूरत, बहुत थोड़ा सा 2 पिंच में इसमें शामिल कर रही है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून बनता है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। पानी कम डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है एकदम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एकदम ज़्यादा पानी डालेंगे तो लिक्विड गाढ़ा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ना तो हिसाब हमें सही आएगा। मिक्स किया ना तो मुझे लग रहा है कि ये गाढ़ा है, तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, तकरीबन 2 टेबल स्पून। कुछ इसमें गुठलियाँ बन गई ना, वो खुलेंगी तो इसने फिर गाढ़ा होना है। अब ये मैंने 1 पिंच मीठा सोडा डाल दिया इसमें। बस इतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा डालेंगे तो ऑयल अंदर जाना शुरू हो जाता है, जो भी चीज़ फ्राई करते हैं। अब आस्ते आस्ते इसके लम्स ख़त्म हो गए। और अब करते हैं अगला काम। वो क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए कि इतनी लेयर आए ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल नॉर्मल गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है, ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना। और ये इसमें डिप किया। ऑयल का टेम्परेचर देख लें, बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए। और इसे हल्का हल्का सा टच कर लें ताकि चिपके ना।
और ये हिसाब से आप डाल दें जितना आपके पास कढ़ाई है या पैन है। करना डीप फ्राई है, डीप फ्राई में ही ये सही रहेगा। और कढ़ाई लेंगे ना आप तो ज़्यादा सही है। इधर जो कीमा है ना कच्चा है, आलू भी हमने रखे हैं 2 लेयर में, तो आराम आराम से फ्राई करते जाएंगे। अभी मैं इसे टच नहीं कर रही, हल्का सा जैसे ये फ्राई होता है ना, फिर मैं इनकी तरह ये जैसे अब नहीं चिपक रही, सेट हो गए, तो सेट करके फिर आपने इन्हें छेड़ना है। तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसे दोनों तरफ से पलट के फ्राई किया है। आप हाफ डन इसे फ्राई कर लें, यानी कि इसे आलू कच्चे ना हों, इतने ज़्यादा कच्चे ना हों, थोड़े से कच्चे हों तो आप निकाल के रख लें। जब आपने सर्व करना है इसे दोबारा फ्राई करेंगे तो बहुत क्रिस्पी मज़ेदार से आपको मिलेंगे। अभी थोड़ी सी कसर है, मैं रख रही हूँ। तो जैसे ही मैंने इसे सर्व करना है ना, तो फिर मैं फ्राई करके आपको अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर दे के, तो इसके बाद फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। अब दोबारा फ्राई कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फुल फ्लेम पे। क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करना है। गोल्डन अच्छा सा कलर आ चुका है और इसे निकाल देंगे। इस तरह करने से हमें फ्रेश भी मिलेंगे और क्रिस्पी भी मिलेंगे डबल फ्राई करने में। पोटैटो नगेट्स तैयार है, मज़ेदार बर्गर भी कह सकते हैं, पोटैटो बर्गर। और फीलिंग अंदर से जो की है वो बहुत ही अच्छी मज़ेदार इंशाल्लाह होगी, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। आपने ज़रूर ट्राई करने, रमज़ान में ट्राई कीजिएगा, अफ्तार पार्टी में ट्राई करें या बाद में ट्राई कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे। इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे इस रेसिपी से। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और मेरी हर नई आने वाली रमज़ान के हवाले से और इसके अलावा बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी, जो कि कमर्शियल भी होती हैं। जो आप बाज़ार से खाते हैं वो आप घर में तैयार करें। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके फॉलो करते जाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।